तो परिसीमन के बाद जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम को उनका महापौर और उप महापौर मिल गया है। निर्वाचन के साथ ही चारों ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई, लेकिन वर्तमान कोरोना की परिस्थितियों में दोनों महापौर के लिए ये राह कठिन है। सबसे बड़ी समस्या है, पिछले 1 साल से निगम अधिकारियों के भरोसे चल रहा था। ऐसे में काम कराने के लिए दोनों महापौर को मशक्कत भी करनी होगी। समस्याओं की बात की जाए तो दोनों ही नगर निगम में इनका अंबार है। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे महापौर इन समस्याओं से पार पाएंगे, और सवाल ये भी कि राजस्व यानी आर्थिक तंगी भी काम की राह में रोड़ा है, तो किस तरह इस समस्या का महापौर हल ढूंढ पाएंगे। देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी उमेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। जयपुर की 2 नगर निगम में एक पर कांग्रेस और दूसरे पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। 1 साल से प्रशासक के हाथों में चल रहा नगर निगम अब जनप्रतिनिधियों के हाथ में आ गया है। समस्याएं बहुत है और संसाधन कम। ऐसे में दोनों नगर निगम में महापौर की डगर पथरीली नजर आ रही है। ग्रेटर की बात की जाए तो इसका इलाका बहुत बड़ा है। यहाँ 150 वार्ड और मालवीय नगर, सांगानेर, विद्याधर नगर, बगरू और झोटवाड़ा का इलाका आता है। इतने बड़े क्षेत्र में समस्याओं की संख्या भी सैकड़ों में है। शहर का वीआईपी इलाका भी यहीं आता है। ऐसे में इन समस्याओं को समझने और दूर करने में काफी वक्त लग सकता है। इसके बाद राजस्व अर्जन करना भी महापौर के लिए टेढ़ी खीर है। कोविड की परिस्थितियों के कारण नगर निगम का राजस्व घट गया है। राजस्व के नए अवसर पैदा करके ही महापौर राजस्व को बढ़ा सकती हैं। जयपुर ग्रेटर को जिन जिन समस्याओं के समाधान चाहिए उन पर नजर डालें तो चरमराई हुई है सफाई व्यवस्था। कई इलाकों में रोड लाइट बंद है तो कई इलाकों में रोड लाइट ही नहीं। हजारों की संख्या में लोगों को मकानों का पट्टा नहीं मिला। मानसरोवर, सांगानेर सहित ज्यादातर इलाकों में सड़कों के हाल बेहाल है। जेडीए और आवासन मंडल के साथ पैसों को लेकर खींचतान, हरित क्षेत्र को यथावत रखना और बढ़ोतरी करना, अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाना। देखिए, सबसे पहले तो समस्याएं जो है अभी मूल रूप से जो सामने आई है उनका निराकरण है, और उसके साथ में ही अभी सबसे ज्यादा जो है हमारे लिए गंभीर समस्या है वो है कोविड-19। उसकी वजह से जो खतरा है वो निरंतर फैल रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा जागरूकता के साथ में जन जागरण भी करेंगे और निगम के द्वारा भी सैनिटाइज करवाना है और भी सारे जो कार्य है वो भी किए जाएंगे। जयपुर हेरिटेज छोटी काशी की विरासत को समेटे हुए है। यहाँ अल्बर्ट हॉल, हवा महल, जंतर मंतर, गोविंद देव जी मंदिर, आमेर महल, सिटी पैलेस, जल महल जैसे ऐतिहासिक स्मारक है, तो जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, चांदपोल जैसे हेरिटेज बाजार भी इनकी शान है। मगर समस्याओं की संख्या ग्रेटर से भी ज्यादा यहाँ नजर आती है। परिसीमन के बाद हवा महल, सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर और आमेर का इलाका आता है। वार्डों की संख्या यहाँ 100 है। ऐसे में महापौर को सभी पार्षदों को साथ लेकर विकास के काम कराना सबसे बड़ी चुनौती है। टास्क इसलिए क्योंकि यहाँ विपक्ष यानी भाजपा के पार्षदों की संख्या भी 42 है। राजस्व अर्जन के संसाधन यहाँ बहुत कम है और खर्चों की फहरिस्त बहुत ज्यादा है। शहर को साफ रखना यहाँ सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि यहाँ के हेरिटेज को निहारने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। हेरिटेज को जिन समस्याओं से छुटकारा चाहिए उनकी अगर बात की जाए तो तंग गलियों में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बाढ़, मुख्य सड़कों पर सफाई मगर अंदरूनी इलाकों में गंदगी के अंबार, कई इलाके आज भी रोड लाइट से महरूम, शहर के हेरिटेज को बिना छेड़छाड़ के कायम रखना, पर्यटकों को शहर की विरासत का एहसास कराना, शहर को जाम से मुक्त करवाना, व्यापारियों के साथ आमजन को वर्ल्ड क्लास सुविधा देना, अवैध निर्माणों को रोकना, लोगों को अपने मकानों का हक दिलवाना। को बेहतर करेंगे। 4 दीवारी के अंदर जो सिविल लाइन है वो मेन प्रॉब्लम है, वो हमारा मेन मोटो होगा। सभी कॉलोनियों में सीसीटीवी लगाया जाएगा जिससे महिलाएं
अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी और जयपुर जो धरोहर है उसको बरकरार रखेंगी। बहरहाल शहर का जिम्मा इस बार महिलाओं के हाथ में है। सीमित बजट में घर चलाने में महिलाएं माहिर होती है। ऐसे में दोनों नगर निगम में कम बजट में किस तरह दोनों महापौर शहर में विकास के आयाम स्थापित करेंगी, ये भी देखने लायक होगा। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।